हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप आपने इस एंड टू एंड केस स्टडी का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट किया है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसके पार्ट 3 की, जिसमें हम और बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम सीखेंगे कि जो भी हमने सीखा है थियोरेटिकल वे में और प्रैक्टिकल वे में भी कोर्स के थ्रू, उसे इंडस्ट्री में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे कि जो हमने कोर्स बनाया है वो ऑलरेडी क्वेश्चन स्पेसिफिक ही था, वो ऑलरेडी इंडस्ट्री यूज़ केसेस स्पेसिफिक ही था, बट हमारी कोशिश थी कि एक एंड टू एंड आपको डेटा सेट दिया जाए और सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया जाए जिससे आप कोड लिखकर प्रैक्टिस कर सके। तो बस इसीलिए हमने ये छोटी सी मिनी केस स्टडी आपके लिए बनाई है। हमें बताइएगा, लाइव सेशंस जो हमारे होते हैं उसमें बताइएगा कि क्या आपको ये बेनिफिशियल रही, ताकि हम हमारी टीम के साथ और ऐसे कोर्सेज और मटेरियल आपके लिए क्रिएट करते रहिए। तो चेकआउट करिएगा डिटेल्ड कोर्स मटेरियल जो कि पेड बैच में है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं 6 क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है आप लोगों के लिए। तो जो हमने क्वेश्चन लाया है आपके लिए वो ये है कि व्हाट इज द एवरेज यूनिट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड। ओ, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था 6th। लेट्स स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन एक्चुअली। हाउ मेनी ऑर्डर्स वर प्लेस्ड ईच मंथ। हर महीने कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं। इंटरेस्टिंग, राइट। तो यहाँ आपको दिख रहा है ग्रुप बाय का कुछ कंसेप्ट होने वाला है। हाँ, ग्रुप बाय करिए या सिंपली वैल्यू काउंट्स करिए, दोनों से आप कर सकते हैं। तो हम करेंगे वैल्यू काउंट से। ठीक है, तो हम बोलेंगे DF और DF मंथ्स सेल्स, मंथली सेल्स इक्वल्स टू ऑर्डर मंथ लेंगे। हमने जो क्रिएट किया था एक कॉलम, इस मंथ में ऑर्डर हुआ है, और हम करेंगे सिंपली डॉट वैल्यू काउंट्स। तो हमें पता चलेगा इस ऑर्डर मंथ की कितनी वैल्यूज है हमारे पास। लेट्स सी। तो दिस इज द डेटा। ओके, तो इसने वैल्यू काउंट्स क्या करता है, बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसने 8, 12, 4, 12, 9, 11। तो इससे आप एक पूरा प्लॉट बना सकते हो। यू कैन हैव अ स्कैटर प्लॉट, सॉरी यू कैन हैव अ बार प्लॉट और लाइन प्लॉट, किस मंथ में कितनी सेल्स हुई। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए आई विल नॉट सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, आई विल सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड सॉर्ट इंडेक्स, राइट। मैं सॉर्ट इंडेक्स करूँगा, यानी कि मैंने इसे बोला कि यार ऑल्दो इसका सबसे हाईएस्ट है, बट मुझे ना मंथली डेटा चाहिए 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस में। तो फर्स्ट मंथ में 9, सेकेंड मंथ में 9, थर्ड मंथ में 4। तो देखिए आप पूरा सीक्वेंस 9, 9, फिर ड्रॉप आया हमारी सेल्स में 4, फिर फोर्थ मंथ में एकदम ऊपर गया 12, फिर थोड़ा सा ड्रॉप आया 6, फिर थोड़ा सा ऊपर गया 7, और ऊपर गया 10, और ऊपर गया 12, और फिर थोड़ा सा नीचे आया 11, और फिर 6, 6, 8। तो ये हमारी पूरी लाइन प्लॉट बनी हमारे मंथली सेल्स की। तो मंथली हमारे क्या सेल्स हुई, तो आप देख सकते हो कि 4 से डायरेक्टली 8 हुई, यानी कि फोर्थ मंथ में कुछ तो भी खास हुआ था कि डायरेक्टली 4 से 8, 4 से 12 हो गई 3 टाइम्स। ठीक है, तो यू कैन ड्राइव लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्रॉम दिस डेटा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड ईच ईयर। यानी अगर हमें ईयरली लेवल पर देखना है कि यार साल दर साल हमने कितना प्रोग्रेस किया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया। तो हमारे DF में, हमारे डेटा फ्रेम में क्या डेटा है, जैसे कि आप जानते हैं ऑर्डर डेट है, ऑर्डर मंथ हमने बनाया था बट ऑर्डर ईयर नहीं बनाया। चलिए उसको भी बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, एक न्यू कॉलम बनाएंगे, DF ऑर्डर ईयर इक्वल्स टू, कम ऑन, ये सब मैंने आपको सिखाया है। आप पहले ऑर्डर डेट कॉलम लेंगे, उस पर आप करेंगे डॉट dt डॉट ईयर, यू आर एक्सेसिंग द ईयर पार्ट ऑफ इट। एंड जब मैं DF हेड वापस करूंगा तो यहाँ पर एक न्यू कॉलम होगा ऑर्डर ईयर। हमने ईयर पार्ट एक्सट्रैक्ट करके बना दिया है। तो ये सभी ऑर्डर्स 2020 के हैं एंड देयर कैन बी मल्टीपल ईयर्स एज वेल। अब क्या करना है, अब बस इस पर टोटल करना है प्राइस को, सम लेना है ऑर्डर ईयर के बेसिस पर प्राइस का,
लेट्स डू दैट। इसको मैं दूंगा ईयरली सेल्स DF डॉट ग्रुप बाय। क्या बेसिस पे ग्रुप बाय? ऑर्डर ईयर के बेसिस पर ग्रुप बाय। ओके, फिर कौन से कॉलम पे सम? टोटल प्राइस पर एग्रीगेशन लगाना है। कौन सा एग्रीगेशन लगाना है? सम लगाना है। दैट्स इट, ईयरली सेल्स। तो भाई हमारे पास एक्चुअली 2020 का ही डेटा है। तो 2020 में हमने पूरी टोटल सेल्स करी है 1,22,485। तो जस्ट आपको बताने के लिए हम इसको ना मंथली सेल्स भी निकाल लें, ताकि आपको एक आइडिया हो कि कैसे वर्क करेगा ये। इट्स वेरी कोल्ड, एक्चुअली वेरी कोल्ड आउट हियर। तो हम इसको कर लेते हैं मंथली सेल्स। मंथली सेल्स इसको कर लेंगे ऑर्डर मंथ। देखिए, फर्स्ट मंथ में इतने की सेल्स हुई, सेकंड मंथ में इतने की सेल्स हुई, एंड सो ऑन। तो योर ग्रुप बाय कैन एक्चुअली हेल्प यू डू दिस। ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग इस केस स्टडी का। विच प्रोडक्ट कैटेगरी हैज द हाईएस्ट एवरेज यूनिट प्राइस? ठीक है, इस प्रोडक्ट कैटेगरी का हाईएस्ट एवरेज यूनिट प्राइस है। एवरेज यूनिट प्राइस। ओके, क्या करना चाहिए बताइए? एवरेज यूनिट प्राइस, उसमें भी हाईएस्ट। ग्रुप बाय का कोई एलिमेंट है यार? डू वी हैव अ ग्रुप बाय एलिमेंट? यस वी हैव। प्रोडक्ट कैटेगरी यानी कि प्रोडक्ट नेम ही ले लीजिए, क्योंकि ABCD तो लिखा ही है उसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे DF इक्वल्स टू DF डॉट ग्रुप बाय, इसको DF1 कर देते। ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट नेम। ठीक है, हर प्रोडक्ट का एक ग्रुप बनाया हमने। अब हमें किसका यूनिट, किसका एवरेज चाहिए? यूनिट प्राइस का। तो यूनिट प्राइस, और इस पे हम लगाएंगे डॉट मीन, और फिर हम प्रिंट करेंगे DF1 को। Oh, there is nothing called product name. Okay, it's just product. एक प्रोडक्ट है या तो प्रोडक्ट ABCDE, हर इसका यूनिट प्राइस का एवरेज हमारे पास है। तो ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट A का यूनिट प्राइस क्या था? B का, C का, D का एंड E का। As simple as that. What to do next? We have to extract the unit, the product which had the highest unit price, average unit price. तो आना तो चाहिए प्रोडक्ट A। हम क्या करेंगे, हम बस सिंपली इसका ID X max ले लेंगे। ठीक है, we'll do DF1 dot ID X max, as simple as that, and that is one and only product A। देखिए, जब कंसेप्ट एग्जैक्ट मैच होता है जो हमने पढ़ा है, क्या मजा आ जाता है उससे। तो प्रोडक्ट A is the product which had the highest average unit price. Okay. With this, my dear friends, moving on to the last question. With this, we are moving on to the last question. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको बताता हूँ। लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि आपको बताना है कि हर प्रोडक्ट की हर मंथ क्या सेल्स थी। हर प्रोडक्ट की हर मंथ कितनी सेल्स थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको 2 लेवल पर ग्रुप करना है।
तो 2 लेवल पर ग्रुप करना है। सेल्स यानी कि टोटल प्राइस। डिस्प्ले द टोटल सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट फॉर ईच मंथ। हर मंथ के लिए हर प्रोडक्ट की हमको टोटल सेल्स चाहिए। यानी कि फर्स्ट मंथ में प्रोडक्ट ABCDE का टोटल सम कितना हुआ कि फर्स्ट मंथ में ABCDE से कितना कितना आया, सेकेंड मंथ में ABCDE से कितना कितना आया, एंड सो ऑन। तो हमें 2 लेवल पर ग्रुप बाय करना है। चलिए तो बोलेंगे DF1 इक्वल्स टू DF डॉट ग्रुप बाय। हाँ, दो कॉलम के बेसिस पे ग्रुप बाय करना है, तो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो पहला है हमारा प्रोडक्ट और दूसरा है हमारा ऑर्डर मंथ। तो प्रोडक्ट एंड ऑर्डर मंथ, ठीक है। उसके बाद हमें किस पर एग्रीगेशन लगाना है भाई? हमें लगाना है टोटल प्राइस पर एग्रीगेशन। कौन सा एग्रीगेशन लगाना है? टोटल चाहिए तो सम लगाना है। दैट्स इट एंड यू कैन जस्ट डिस्प्ले इट। देखिए कितना कूल डेटा है, ठीक है। बाय द वे लेट मी टेल यू, आप ऑर्डर मंथ और प्रोडक्ट करके भी कर सकते हो, तो डिफरेंट वे में आएगा। 1 के लिए 4 आएगा, ऐसा मैं वो भी करके दिखाता हूँ। आपने पहले इंपॉर्टेंस दी है प्रोडक्ट को, तो पहले प्रोडक्ट एक ग्रुप बना है, उसमें हर मंथ का डेटा मिला है। तो प्रोडक्ट ए का फर्स्ट मंथ में यानी कि जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, पूरे ईयर में हर मंथ का डेटा। फिर प्रोडक्ट बी का सेम, प्रोडक्ट सी का सेम एंड सो ऑन। अब एज अ होमवर्क आपको इसका चेंज करना है। आपको हर मंथ के प्रोडक्ट वाइज डिटेल्स को ब्रेक डाउन करके बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस केस स्टडी को करते हैं एंड। आई होप ये आपको बहुत यूज़फुल लगी और आपको समझा कि कैसे इंडस्ट्री में हम पैंडास को यूज़ करके रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप पेड कोर्स को चेकआउट करिएगा, जो हमने बहुत सारा ऐसा डिटेल्ड मटेरियल आपके लिए लाया है। हम लाइव डाउट सेशंस लेते हैं और आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में, नॉमिनल प्राइस में सबसे बेस्ट कोर्स प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज का। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself and we wish you all the very best for your journey. Take care.